सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल रोजाना तरह मेरे नाल सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लैंदे आ, फिर 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2026 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। सतीश जी राम 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 राम, बहुत स्वागत, धन्यवाद। 2000 स्वागत नवे साल का भी, बिल्कुल नवे साल का स्वागत भी है, 2026 का स्वागत, क्योंकि आज जो है 30 दिसंबर है, कल जो है 31 रात को 12 बजे नया साल लग जाएगा। बिल्कुल जो देश के लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो नए साल को अपने अपने तरीके से जो है वो मनाएंगे, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन एक मेरी सोच ये भी है भी 2025 में हमने किन घटनाओं से के शिक्षा लेनी चाहिए, वो भी सोचने की बात है। कहाँ हमने खुशी मनाई और कहाँ हमने गम बनाया, वो गम दोबारा फिर हमारे आने वाले टाइम में ना आए, उसके लिए किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, किस तरह के वो गम थे, उस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने आज नीलकमल जी 2025 की बात छेड़ी तो देश में बहुत सारी खुशियां भी आई और बहुत सारे गम भी आए। कहते हैं ना कि कभी खुशी कभी गम, साथ में बहुत सारे गम आए, बहुत सारी खुशियां आई। 2025 में महाकुंभ भी आया और उस महाकुंभ में जो है करोड़ों लोगों ने जो है अपनी आस्था की वो डुबकी लगाई। और इसी 2025 में पहलगाम का हमला भी होया, जिसमें जो है 25 से 26 लोगों की मौत होगी, आतंकवादियों ने हमला करा। और इसके बाद देश का माहौल किस तरह से बदला, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन महादेव हो, ये भी जो है घटनाएं घटी। नीलकमल जी, खुशी के पल भारत में जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो जो है इस बार उन्होंने जीती। और शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल जो स्पेस में गए, सेंटर में गए, वहाँ पे जो है कई दिन रहे और बहुत सारे उन्होंने वहाँ जो काम थे वो किए। रिसर्च की जो बात करें, महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, ये भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस बार भारत में बहुत कुछ अच्छा होया और बहुत कुछ बुरा भी होया। ये 2025 की हम बात करने लग रहे। महाकुंभ की हमने जिस तरह बात करी थी तो 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। हम जो है जब ये कह लो कि हमारे जो पूरी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा वो जो है महाकुंभ में नहाने के लिए गया, डुबकी लगाने के लिए गया। ये जो है रिकॉर्ड की हम बात बताने लग रहे, जिस बात की चर्चा है। 45 दिन तक इस महाकुंभ का आयोजन रहा, क्योंकि ये जो है ना बहुत सालों बाद महाकुंभ आया था। क्योंकि इस बार जो महाकुंभ आया, हमने ये बात भी कही थी कि हमारे जीवन में दोबारा ये महाकुंभ आएगा नहीं, क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी इंसान की है नहीं। तो ये महाकुंभ भी विशेष रहा इस बार भारत के लिए। और 28 और 29 की जनवरी को ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि महाकुंभ में भगदड़ हुई और लगभग 30 लोगों की जो है वो मौत होगी। ये भी महाकुंभ ही हुआ, क्योंकि जो चीजें हैं वो हैं और वो जो है इतिहास बनेगी, चर्चा का विषय वो जरूर रहेंगी। 28-29 जनवरी को कुंभ क्षेत्र में भगदड़ से 30 लोगों की जो है वो मौत की बात वो सामने आई, पुष्टि हुई भी 30 लोगों की मौत होगी। दिल्ली में राजनीति की बात करें तो 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी करी और धमाकेदार वापसी करी। एक ऐसी पार्टी को हरा के वापसी करी नीलकमल जी, जो उससे पिछले चुनाव में 70 में था 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी, उसको जो है एकदम जो है फुट बैक पे ले दिया और जो है वो 22 सीटों पे सीमेंट का रहेगी। और बीजेपी ने 48 सीटें जीत कर अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस जिसका बहुत टाइम तक दबदबा रहा दिल्ली में, एक भी सीट वो वहां से प्राप्त नहीं कर सकी, जो है वो 0 पर रहेगी। दिल्ली में एक बात और मैं कहूँगा कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई जिसमें 18 लोगों की जान गई। ये भी उसी टाइम का की बात है जब लोग जो है महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाया कर थे और प्लेटफार्म बदलने की बात कही भी, वो जो गाड़ी है उस ट्रैक पे आएगी। इस बात को लेकर भारी सामान, लोगों के पास बैग थे, सामान गिरने को लेकर भगदड़ को मच गई और उसमें 18 लोगों की मौत होगी। ये भी एक बुरा अनुभव रहा है।
और रेलवे को इससे भी शिक्षा लेने की जरूरत है भी इस तरह से प्लेटफार्म बदलना भीड़ भाड़ के इलाकों में वो कितना घातक जो है वो सिद्ध हो सका। भारत ने जो है न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया नीलकमल जी। 12 साल बाद जो चैंपियन की ट्रॉफी थी वो इस बार भारत ने जीती, वो खिताब जो है भारत के नाम होया। कप्तान रोहित शर्मा इसमें जो है मैन ऑफ द मैच बने और यूएई में जो टूर्नामेंट में एक भी मैच भारत ने नहीं हारा। यो भी 2025 का इतिहास रहा है कि पूरे टूर्नामेंट में भारत ने जितने मैच खेले सारे के सारे जो है मैच वो जीते। न्याय पे बड़ा भरोसा रहता है, लेकिन एक घटना ऐसी भी घटी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सांसद ने महाभियोग का प्रस्ताव भी दिया। 500 के जड़े हुए नोट उनके घर में मिले थे। घर में जो है एक आग लगी थी और आग लगने के बाद जब फायर वाले ब्रिगेड वाले वहां पहुंचे, उन्होंने आग को बुझाया, तब पता लगा कि 500 के जो नोट है वो वहां जड़े मिले। करोड़ों रुपए घर में जो है होने की वो बात आई। 2025 में चर्चा में रहा नीला ड्रम। बहुत सारी वीडियो बनी, बहुत सारे मीम्स बने। नीला ड्रम भी जो है चर्चा में रहा, उसको भी भूल नहीं सकते क्योंकि मुस्कान ने अपने पति को मार कर उस नीले ड्रम में वो लाश थी, डेड बॉडी थी, वो छुपा दी थी। नीला ड्रम चर्चा में बन गया। चर्चा इस बात की भी रही इस बार कि एक नई घटना घटी भारत के साथ। पहलगांव हमले में 26 लोगों की नीलकमल जी मौत होगी। जो बायसरान घाटी थी उसमें 4 आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें जो है 26 पर्यटक मर गए। हालांकि जिक्र इस बात का भी है कि धर्म पूछ कर जो है वो गोलियां मारी गई, जिसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, उनकी जो है मौत हो गई थी। बड़ी चर्चा रही भारत में इस बात की। उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर होया, ऑपरेशन महादेव चला और ऑपरेशन सिंदूर में जो उनके ठिकाने थे 7 मई को 9 ठिकानों पर जो है वो तबाही करेगी, उनका हमला करके जो है उसको नष्ट किया गया। पीओके में जो उनके 9 ठिकाने थे नीलकमल जी, उस पर भारत ने हमला कराया। बिल्कुल हमला कराया। इस दौरान बहुत सारे ठिकाने जड़े ने वो तोड़े गए। ये भी चर्चा पहली बार रही कि मीडिया ते भी बहुत नज़र रही ਜਦੋਂ कि मीडिया ਦੇ सवाल इस तरह ਦੇ आ ਰਹੇ ਸੀ कि बहुत ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ मीडिया ने जानकारी ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂकि ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਨਾਲਡ ट्रंप होरां दा जिक्र हुंदा है कि उन्होंने आके फिर ट्रंप भी जो है 2025 में बड़ी चर्चा में रहे, क्योंकि ज्यादा चर्चा च रहे। इतनी ही बार ये कहा कि ये जो फायर है, ये जो सीज फायर है मैंने करवाया, मैंने युद्ध की स्थिति आ गई थी, मैंने रखवाया। हालांकि जो भारत की सरकार थी वो इस बात ने मानने ने तैयार नहीं थी। ये भी बात चर्चा में रही भी क्या वास्तव में रुकवाया। विपक्ष ने इस बात को के मुद्दे उठाए और सरकार से जवाब मांगे। 10 मई को जो है वो सीज फायर हुआ था, जो 5 ठिकाने जो है पीओके में थे और 4 ठिकाने जो है पाकिस्तान के पंजाब में थे। उन पर भारत ने जो हमला करा, आतंकवादी गतिविधियां जहां चल रही थी। इसी साल 2025 में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होया, 241 लोगों की मौत हुई। एयर इंडिया का जो प्लेन था ये अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट थी उसमें वो टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद जो है नीलकमल जी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 241 लोगों की इसमें मौत होगी। एक जो यात्री था वो बच गया था, लेकिन जो क्रू मेंबर थे वो भी जो है इसके बीच में मारे गए थे। बोइंग 787 8 ड्रीमलैंड ये जो है जहाज का नाम था। और एयर इंडिया ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫੈਸਟ ਬੋਇੰਗ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਮਾਨ ਕਹੀਏ ਵਿਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ 32 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨਾਂ 'ਚ ਫਿਊਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ विषय रहा है। भाई कभी खुशी कभी गम, एक खबर खुशी की और एक खबर गम की, क्योंकि हम 2025 पे चर्चा करने लग रहे हैं क्या खोया हमने और क्या हमने पाया। शुभांशु शुक्ला को कैसे भूल सके। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 4 एस्ट्रोनॉट के साथ जो है वो 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस में रहे, ISS में पहुंचे और 60 से ज्यादा उन्होंने वहां पे एक्सपेरिमेंट वो करे। 548 करोड़ रुपए इस पर खर्चा हुआ था उनकी ट्रेनिंग के लिए। नीलकमल जी, तो प्रधानमंत्री ने भी खूब चर्चा रही, उन्होंने बात करी, देश विदेशों में भी इस बात की चर्चा रही। शुभांशु शुक्ला जो है सुरक्षित फिर भारत में अपने धरती पर वापस आ गए। आगे बात करें 28 जुलाई 2025 को 19 साल की दिव्या देशमुख ने महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली जो है वो महिला बनी, भारत की थी जिसने पहली बार महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीत्या। नीलकमल जी, आज तक भारत ने महिला वर्ल्ड कप जीत्या ही नहीं था, पहली बार। ये भी जो है इतिहास है, ये खुशी की बात है। 2025 में हमारे को ये मिला और उसको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। भारत में 2025 में जो है ब्लड मून भी देखा गया। वो क्या देखा रहा है ना, जिसमें ग्रहण लगा। इससे पहले ये 2022 में देखा गया था। 2025 में जो है 3 साल बाद ये ब्लड मून भी देखा गया। बात करें फिर राजनीति पे आगे, भाई जहां जहां भीड़ होती है वहां भगदड़ भी हो जाती है कई बार। जैसे कुंभ में भगदड़ हुई थी और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। अब विजय रैली में एक भगदड़ हुई थी। एक्टर और टीवी के जो पार्टी के नेता थे वो चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे थे और रैली का टाइम था 3 बजे। प्रशासन ने सोशल मीडिया के माध्यम से कह दिया जो रैली का टाइम था वो 12 बजे रहेगा। लोग 10 बजे ही वहां पहुंचने शुरू हो गए, भीड़ वहां इकट्ठी होने लगी। लेकिन जो एक्टर थे वो बस में जो है बीच में लोगों के भीड़ के बीच में आए, उनको निकालने के उसमें या वहां पे जो है भगदड़ मच गई। 40 लोगों की नीलकमल जी मौत होगी। ये घटना भी जो है 25 में घटी। बिल्कुल 2025 में घटी। विजय थलपति ऐसे साउथ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟਰ ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਦੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। भाई हाँ, और 2025 में SIR का जिक्र भी करना बना। ਬਿਲਕੁਲ SIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ EVM ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ गांधी वाले ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ हाइड्रोजन ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिहार में BLO की कई सारे BLO की आत्महत्या हुई। SIR को लेकर उनको जोड़ा गया। भाई SIR का प्रेशर था, इसको लेकर उनकी मौत हुई। ये भी जो है चर्चा का विषय बनी रही और चर्चा का विषय बने रहे जो है अपोजिशन के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनके जिस तरह की आपने बात करी हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम वो लेकर कभी हरियाणा पे उन्होंने बात करी भी हरियाणा की सरकार चोरी से बड़ी वोट चोरी का जिक्र जो है इस बार खूब रहा और आज तक भी रहा। यू वोट चोरी का जिक्र जो है 2025 में भी रहा और 2026 में भी चलेगा। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की बात होती है, कोई रैली होती है, कोई जनसभा होती है, तो जो विपक्षी दल है वो वोट चोरी की बातें करते हैं। हरियाणा की विधानसभा में भी वोट चोरी का मुद्दा गूंजा, लेकिन उस पर जवाब दिया गया भाई वोट चोरी किस तरह से हुई। उन्होंने तथ्य दिए, भाई चाहे वो DSC को लेकर हो या बहुत सारी बातें दी। भाई इस तरीके से जो कांग्रेस की वोटें थी वो बीजेपी वालों के साथ जुड़ती चली गई, वो उन्होंने वोट चोरी कम है और इनका ये विकास है। अभी इन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, ना कि तोड़ा है। ये सारी की सारी बहुत सारी बातें हैं नीलकमल जी करने को 2025 में जो चर्चा में रही। एक जिक्र और करूंगा, हमारा पंजाब हरियाणा गेल जो शो है 2025 में हमने इसके 100 एपिसोड जो है वो पूरे कर लिए। हालांकि हमने उस एपिसोड पूरे करने को मनाया नहीं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमने बहुत प्यार मिला। जो हमारा पंजाब हरियाणा गेल प्रोग्राम है, हम जो है अपने हरियाणवी स्टाइल में
अपने क्षेत्रीय भाषा में, अपनी हरियाणवी बोली में इसने आपसे बात करें, अपनी जो वेशभूषा है पगड़ी बांध का प्रोग्राम करें। इस प्रोग्राम ने, मेरी इस पगड़ी ने, मेरे हरियाणा की इस पगड़ी ने बड़ा प्यार मिला, लग रहा है प्यार मिला पंजाब में, प्यार मिला हरियाणा में, प्यार मिला जो है उत्तर प्रदेश में, और प्यार मिला महाराष्ट्र में। क्योंकि पहली बार 2025 में ऐसा भी होया कि आपके प्यार के बदौलत सतीश सीकरी जो है जहाज में बैठकर जो मैंने नाम गणवाए हैं, चाहे वो श्रीनगर हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर वो लखनऊ हो, हम जो है जहाज की यात्रा भी 2025 में सतीश सीकरी ने आप पहली बार करी। ये आपके प्यार की बदौलत है जी। ਬਿਲਕੁਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਇਆ, ਕੁਝ ਪਾਇਆ। 2025 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ पंजाब ਵੇਖੇ के ਨੇ। बिल्कुल मैं बात करना भूल गया था, मेरे दिमाग में थी, लेकिन जब चीजें चलती रही है 2025 में जिक्र पूरी बात आप करना, मैं कह दूं पंजाब में बाढ़ आई, और 2023 में भी मेरे ख्याल में बाढ़ आई थी। ਬਿਲਕੁਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ हिमाचल में आई, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਆਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, BBMB ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, CISF ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ श्री अमृतसर श्री आनंदपुर साहिब विखे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ विधान सभा ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ। हाँ, पहली बार हुआ। बिल्कुल पहली बार। आजादी के बाद यूं भी इतिहास था कि जो सेशन था वो राजधानी में से उठकर श्री आनंदपुर साहब गुरु जी के दरबार में लगे, उनके चरणों में पहुंचे। बिल्कुल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ श्री आनंदपुर साहिब ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 2025 ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਘਟਨਾ एक उपलब्धि 2025 की ओर 150 साल वंदे मातरम के बीजेपी सरकार ने मनाए, और ये भी कहा भी मनाने को और सरकारें भी थी, वो भी मना सका थी। 100 साल भी आया इसका, 75 साल भी आए, 125 साल भी आए, लेकिन किसी ने मनाए नहीं। भारत का जो गीत है वंदे मातरम, उसका 150 साल भी जो है वो शताब्दी वो मनाई जाने लग रही 2025 में भी जी। और एक बात और, हरियाणा के जो कौशल रोजगार जिन लोगों ने मिल रहा है 101.20 लाख जो कर्मी हैं उनको सुरक्षा मिली, रोजगार की गारंटी मिली, उनको सुरक्षा मिली। इसके लिए हरियाणा ने एक पोर्टल बनाया और उस पोर्टल पर अब जो है उनकी सुरक्षा गारंटी रहेगी। जो भी तय उम्र है 58 साल तक या फिर 60 साल तक, अब उनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि पहले जो है 2 साल के लिए 1 साल के लिए लगा कर और कर्मचारियों को हटा दिया जाया करा था। ये जो बीजेपी की सरकार है, जो नायब सैनिक की सरकार है, उन्होंने गारंटी दे दी कि ये जो 1,20,000 लोग हैं, कर्मचारी हैं, ये लगे रहेंगे, इनको पूरी की पूरी सुविधाएं हैं जो वो मिलेगी, नियम अनुसार इनके भत्ते भी जो है बढ़ते रहेंगे। 2025 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, पोर्टल जारी किया गया, रजिस्ट्रेशन हुई, तो बाद हुण मिलने भी जड़े ने शुरू हो। बात पीछे की नहीं अनिल कमल जी, बात प्यार की भी है। हरियाणा सरकार ने अपने इन महिलाओं को, जो हमारे देश की हरियाणा की बेटियां हैं, उनको जो है प्यार दिया। लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो हरियाणा का बड़ा प्यारा शब्द है। लाडो अपनी बहन को कहा जा सका, अपने से छोटी को कहा जा सका, जिसको हम दुलार करते हैं, लाड करते हैं। हमारी लाडली बहनों को
लाडो शब्द यूज किया, जिसके नाम पे हरियाणा सरकार योजना लेकर आई, लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें 2100 रुपए जो है वो 23 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को दिया जाता है। और वो जो पैसे हैं वो 1 लाख से कम जिनकी इनकम है उन महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि इसमें आगे और जो है जोड़ने की बात है, जैसे कि 1,80,000 तक जिसकी इनकम है वो स्लैब से स्लैब वो बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब बात का ये है कि हरियाणा सरकार जो है महिलाओं को खूब सारा प्यार देने लग रही, उनको अपनी बाण मानने लग रही। हरियाणा के सीएम अम्बाड़ा में कोथली देने भी गए थे तीज की, वहाँ तीज का त्योहार मनाया गया और वो कोथली देने के लिए पहुंचे। वहाँ महिलाओं को बुलाया गया, बहुत सारी महिलाएं आई हरियाणा भर से, राज्य स्तर का स्टेट लेवल का प्रोग्राम कराया गया और उसमें महिलाओं को जो कोथली का सामान है, जो एक भाई तीज पे अपनी बाण के वास्ते कोथली लेकर जाया करा, उसमें फिर सुहाड़ी हुआ है, उसमें जो है फिरनी हुआ है, उसमें जो है घेवर हुआ है, वो सारी की सारी चीजें जो है प्यार स्वरूप हरियाणा के सीएम ने अम्बाड़ा में अपनी बहनों को, अपने हरियाणा की बहनों को भेंट जो है वो करी। बिल्कुल 2025 ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। 2025 में ऐसा भी होया कि हरियाणा आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार ने दावा करा था कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे जब सरकार बनी थी, लेकिन 2025 तक हाले तक वो मिले नहीं है। ये भी ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2025 ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 2025 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੱਲ 31 ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ न्यू ईयर ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਲਕਮਲ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਨਨੋਨ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਮੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਅਕਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ मोबाइल खाते ने वो खाली कर देते जाओ। जो साइबर ठगी का नेक्सस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया इंडिया में और बाहर से भी उसको जो चलाया जा रहा है, उसमें जो है जो बड़े बड़े बैंक अधिकारी, हम पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं, जो बैंक के कामों की जानकारी रखा, जिन्होंने बैंकों की योजनाओं का पता, वो लोग भी ठगी का शिकार हो गए। और वह लोग भी ठगी का शिकार हो गए जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जो है इस पर सुरक्षा रखा है, उनको पता है भाई किस तरह से फ्रॉड हुआ, किस तरह से बचना चाहिए। वे लोग भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर चर्चा का इसमें जो है वो ठगी का शिकार हो गए। ये बात बारी आ गई आपकी, जिस तरह के नीलकमल जी ने बात करी, सुरक्षित रहने का टाइम है। और कुछ लोग एपी के फाइल वो भेज रहे हैं, ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ APK ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2026 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ रखो। एक सुरक्षा की आपने बात करी नीलकमल जी, मैं बात इन करूंगा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 2 दिन पहले लखनऊ में जाने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने या यूँ कहो कि योगी आदित्यनाथ ने, वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उन्होंने वीर बाल दिवस अपने घर पे मनाया, तो हमें भी मौका मिला वहाँ जाने का।
और वहाँ हमने जो देखा उत्तर प्रदेश का बदलाव नजर आया। उत्तर प्रदेश में पहले तो मैं बात आपको ये क्लियर कर दूं, जो वीर बाल दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई वो योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में मांग करी थी। यहाँ के जो लोग थे, जो सिख समुदाय था, उनकी मांग पर उन्होंने इसको मुद्दे को उठाया जब वो एमपी थे लोकसभा में, और जब वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में तो अपने यहाँ उन्होंने लागू भी किया और योजनाएं मनाने भी लगे, इसको जो है मनाने भी लगे। और आज जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो वीर बाल दिवस है वो जो है मनाया जाने लग रहा है, जिसकी शुरुआत न्यू कह सका ना उत्तर प्रदेश से ही हुई। अब मैं बात करूं बदलाव की, आज हम न्यू कह सका कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। एक टाइम वो था जब हम छोटे छोटे देर बाद सुने करा थे भाई यूपी में ऐसा हाल है, 5 बजे के बाद यानी कि अंधेरा होने के बाद, सूर्य छिपने के बाद लोग अपने घरों में चले जावा थे, अपने घरों में बैठे करा थे, सुरक्षित रहा थे, गांव गली में लोग बाहर दिखे नहीं करा थे। एक टाइम तो वो था, क्योंकि अगर कोई बाहर है तो उसके जीवन को फिर नुकसान पहुंचने की आशंका हो जाएगी। खेत में चाहे कुछ भी हो, दिन में काम करे करते, रात में घरों में रह करते। एक बदलाव मैंने जो देखा अभी जो 2 दिन पहले लखनऊ गया, लखनऊ पे मैं नीलकमल जी रिवर व्यू है, उस रिवर व्यू में 2 चीजें देखी, महिला सशक्तिकरण का एक रूप देखा और महिलाओं की सुरक्षा भी देखी। वो रात के 12 बजे 12:30 बजे तक भी उस रिवर व्यू पे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे और पी रहे थे। ये सुरक्षा का ही एक दायरा है। अगर वो आज न्यू कह सका यूपी जो है सुरक्षित हाथों में है। एक महिला से मेरी बात हुई जिसने अपना स्टॉल लगा रखा था, महिला ने चटोरी गली के नाम से जो है, उसकी वीडियो भी आपने यूट्यूब पर मिल जाएगी अगर उसमें देखा जाए। टाइम इस तरह का भी आ गया कि उस महिला ने यूट्यूब से सीख कर व्यंजन बनाने सीखे, व्यंजनों का नाम विदेशी है, विदेशी व्यंजनों के नाम पर बनाए और उत्तर प्रदेश में पैसा कमाने लग रही। और रात के 12:30 बजे भी उसने अपनी दुकान खोल रखी और लोग वहां खाने लग रहे। तो ये एक सुरक्षा था, ये एक महिला सशक्तिकरण था नीलकमल जी, और ये एक बदलाव था डिजिटल युग का, जहां एक तरफ हम ये कहते हैं कि जो यूट्यूब है उसमें बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ बुरा है, क्योंकि कई जगह पे यूट्यूब और जो स्मार्टफोन है, कैमरे वाले फोन है, भारत में बैन होने लगे, अभी महिलाओं को देने नहीं है। लेकिन अब जब मैंने यूपी का देखा, उसने यूट्यूब से सीख के अपनी दुकान चलाई, अपना घर बार चलाया और लाखों रुपए जो है कमाने लग रही, नाम भी कमाया और पैसे भी कमाए। तो अब ये कह सका भी उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में नजर आया। बिल्कुल, सुरक्षा का तुसीं जिक्र किया, तो नवे साल की 31 तरीक ਨੂੰ कहिए तो 2025 की अलविदा, 2026 ਨੂੰ आम खुशामदीद कहणगे। तो पंजाब पुलिस ने भी अपने वालों एक ना सद्दा पत्र दिता है। ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਅੰਗਮਾਤਮਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 2026 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ इस चीज़ का जिक्र किया कि तुहाडा फिर पंजाब पुलिस जिहड़ा आ वो स्वागत करेगी 2026 दे विच कि जेकर तुसी लड़ाई झगड़ा करते हो, दारू पी के गड्डी चलाई, किसी दे नाल झगड़ा किया या फिर होर तरीके नाल कानून तुसी भंग करते हो, तो फिर तुहाडे लई पंजाब पुलिस के थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल एंट्री जिहड़ी हैगी ਉਹ मुफ्त रहेगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ड्रॉ ब्रेकर ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ करते हैं, कानूनी व्यवस्था च विघन पाते हैं ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ करते हैं। तो नाल दी नाल एक व्यंग किया गया कि जेकर इस तरह का बई किया तो 2026 च पंजाब पुलिस तुहानूं जिहड़ी हैगी वो इस दे नाल जिहड़ा हैगा वो स्वागत करेगी। नीलकमल जी, प्रोग्राम तो बड़ा लंबा हो गया क्योंकि 2025 की बात करना, 25 में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन हम चंडीगढ़ में इस टाइम बैठे, चंडीगढ़ का जिक्र नहीं करा तो फिर वो नाइंसाफी हो जाएगी। बिल्कुल। अब बात करें, आपने करी पंजाब पुलिस की,
मैं बात करूंगा अब हरियाणा पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस की। हरियाणा पुलिस ने भी बहुत सारे अपने ऑपरेशन ट्रैक डाउन और कितने सारे नाम चला रखे, कितने ही अपराधियों को भर दिया, यूं कहो कि जेड़ा भरगी। और बात यहाँ तक आ गई भाई हम अतिरिक्त जेल, एडिशनल जेल में व्यवस्था करेंगे, एडिशनल बैरक बनाने की। इतने अपराधी पकड़े, चाहे वो नशे से लेकर हो या फिर वो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हो, वो पकड़ पकड़ का हरियाणा जो सरकार है वो उन्होंने जेल में ठुसन लग रही। और पहली बार चंडीगढ़ में जो है चालान कटने बंद हो गए। लेकिन वो शुरुआत भी हो गया, कुछ टाइम रहा, लेकिन ये 25 का ही एक उपलब्धि है कि एक वीडियो वायरल हुई चंडीगढ़ पुलिस की, पैसे का लेने देने की उसमें बात आई। उसके बाद फैसला लिया गया कि 2025 ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਚਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੌਂਕ ਚਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। लेकिन बंद कर दिए, उपलब्धि है 25 में वो फिर शुरू भी कर दिए। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ 2026 ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਵਾਈਟ ਅਸ ਬਾਏ ਡਾਇਲਿੰਗ 112 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ तो नवे साल खुशियां की लेके बात आना। करने लग रहे नीलकमल जी, एडवांस में हमारे सारे दर्शकों ने नवे साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज प्रोग्राम का विषय भी हमारा यही रहा, तो आज ही हम ये बात कह देंगे कि बाय बाय 2025। हालांकि एक दिन अभी पेंडिंग है। ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ 2026 ਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी, सत श्री अकाल जी।